हेलो, चलो। हमने भी लास्ट वीडियो में बात किया था रिलेटिव मोशन शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं। अब उसी के एप्लीकेशन के बारे में यहाँ बात करेंगे ना। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, रैनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, रैनमैन प्रॉब्लम में और उसमें भी हम केस फर्स्ट लेकर के चलेंगे कि जब रैन ड्रॉप्स क्या हो, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहे हैं, तब की बात है ना। तो चलिए आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब हम ये जो v है वो स्पीड ऑफ रैन है। वो क्या है, स्पीड ऑफ रैन है। स्पीड है मतलब उसका मैग्नीट्यूड है किसका, रैन का। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर कोई देखेगा तो उसका स्पीड क्या दिखेगा, v। क्या दिखेगा, v। और u का स्पीड ऑफ मैन है, जैसे कोई मैन है जो ऑब्जर्वर है, उसका स्पीड कितना है, v। ठीक है, चलिए अब इसमें हम केस फर्स्ट ले लेते हैं। क्या, जब रैन ड्रॉप्स जो हैं वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रहे हैं, तब की बात है ना। चलिए देखते हैं इसमें। चिंटू भैया है एक, तो चिंटू भैया बोलते हैं कि भाई जब हम रुके हुए होते हैं तो स्पीड कुछ मतलब कि तब तो चोट नहीं लगता है, लेकिन जब हम दौड़ना शुरू कर देते हैं या फिर बाइक से जाते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि भाई बहुत तेजी से चोट लगता है हमारे फेस पे। तो बोले कि ऐसा क्यों होता है, हमको कि ऐसा भैया कि हम आपको बताते हैं क्यों लगता है। ठीक है, तो उसी बार तो चिंटू भैया पहले खड़े थे, छतरी लगा के ऐसे उनको देख रहे थे भाई कि वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है, वाटर ड्रॉप्स गिर रहे थे उनकी छतरी पे। लेकिन चिंटू भैया अगर छतरी फेंक देते हैं, छतरी फेंक देते हैं, अब वो दौड़ने लगते हैं कितने, यू स्पीड से। जब वो यू स्पीड से दौड़ते हैं तब चिंटू भैया का फेस और उनके फेस पे गिरता है जो वाटर के ड्रॉप्स है ना, उसका स्पीड वी ना होकर के कुछ अलग होकर के गिरता है। और जो पहले क्या करता था, पहले तो उनके सर पे ज्यादा गिर रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, उनके फेस पे गिर रहा है डायरेक्ट। अब उनके फेस पे गिर रहा है, बहुत तेज से चोट लग रहा है। तो उसी के बारे में हमको बता रहे थे। तो यहां पर जो आ रहा है, ये जो वी आर एम है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रैन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन कौन है यहाँ पे, चिंटू भैया है। अब उसका जो डायरेक्शन है कितना है, अल्फा है। कहां से, वर्टिकल से। पहले तो उनको सर पे गिर रहा था इस तरीके से, अब जब दौड़ने लगे हैं तो वो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये रनिंग चिंटू भैया है, ये चिंटू भैया रेस्ट में है। जब रेस्ट में थे तो छतरी लगाए थे, जब नहीं रेस्ट में है तो छतरी फेंक दिए, दौड़ रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि उसका स्पीड क्या होगा, मतलब उसका जो वैल्यू है वी आर एम, उसकी वैल्यू क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकल से कितना मतलब एंगल बनाएगा जो रैन ड्रॉप्स है। चलिए देखते हैं। कल हमने ये बातें किया था कि कभी भी हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, किसी के रिस्पेक्ट में, तो जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं उसका पहले वेलोसिटी वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। तो हम किसको देख रहे हैं, चिंटू भैया हैं वो, चिंटू भैया किसको देख रहे हैं, रैन ड्रॉप्स को। तो रैन ड्रॉप्स का वेलोसिटी वेक्टर क्या, v, उसको हमने वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। और चिंटू भैया किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहे हैं, तो उनका अपोजिट वेलोसिटी वेक्टर नेगेटिव में, तो उसका हमने अपोजिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया किस पे, उसी रैन ड्रॉप पर ही। ठीक है, अब इसका जो ये मैग्नीट्यूड आएगा, अब यही तो ये जो डायरेक्शन है वही तो बता रहा है वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ठीक है, तो यही जो आएगा वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही क्या होगा, उस रनिंग मैन, इसी चिंटू भैया के दौड़ने की वजह से जो स्पीड है वो ये वाला स्पीड हो गया है। अब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम टेन थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने वाला, अब ये u है तो u इधर भी तो हम दिखा सकते हैं ना, यही तो u यहाँ पे, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, u होता है, और जो थीटा के पास वाला वो बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan इनवर्स हम लिख सकते हैं u अपॉन v। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये तो हो गया कि थ्योरेटिकल बातें हो गया। तो चिंटू भैया बोलेंगे भाई ऐसा है कि अगर ये इतना वैल्यू आता है तो इसको हम एक बार हम चेक कर लेते, सच में इतना स्पीड हो जाता है क्या, बढ़ जाता है क्या, क्योंकि हाँ हाँ ऐसी बात है। तो चिंटू भैया क्या करते हैं, अपने खुद तो खड़ा रहते हैं, और एक होते हैं टिंकू भैया। टिंकू भैया बोलते हैं भैया ऐसा तुम दौड़ो तो, सच में ऐसा होता है क्या। तो टिंकू भैया क्या, भाई टिंकू भैया दौड़ा देते हैं 3 मीटर पर सेकंड से। जो रैन ड्रॉप्स है वो 4 मीटर पर सेकंड से आता है। कब, जब चिंटू भैया खड़े हैं, चिंटू भैया खड़े हैं, देख रहे हैं कि रैन ड्रॉप्स आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब चिंटू भैया बोलते हैं ऐसा है टिंकू तुम दौड़ो तो टिंकू भैया दौड़ते हैं। तो देखो तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या आता है, तो देखो ये एक मैन है जो इनका नाम है टिंकू भैया। टिंकू भैया 3 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं, चिंटू भैया रुके हुए हैं। अब जो वाटर के ड्रॉप्स हैं वो कैसा, 4 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ना। तो इसमें बताना है कि देन फाइंड
वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू चिंटू भैया और टिंकू भैया, दोनों लोग के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और डायरेक्शन उसको बताना है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं चिंटू भाई, पहले चिंटू भैया बोलते पहले हम बताएंगे ना, तो हम कहते चिंटू भैया पहले आप ही बता दीजिए। तो चिंटू भैया बताते हैं। चिंटू भैया कहते हैं हम तो रुके हुए हैं ना, तो हमारे रिस्पेक्ट में तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, कितने स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड जा रहा है, और उसका डायरेक्शन है वर्टिकली तो आ रहा है। तो हम कहते अच्छा ठीक है भाई, तो ये चिंटू भैया के उसमें वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू चिंटू भैया कितना है 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के, और उसका डायरेक्शन किधर है वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि चिंटू भैया तो चल नहीं रहे हैं। वही चीज क्या अभी ग्राउंड के तरफ कोई भी खड़ा होगा, कोई भी स्टेशनरी मैन है, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, यही तो वेलोसिटी उसको दिखेगा ना, ठीक है, जो चिंटू भैया को दिख रहा है। अब बात आती है टिंकू भैया की। टिंकू भैया दौड़ने लगते हैं, तो यही वाला कंसेप्ट लगाएंगे ना हम, किसका, जो रेन ड्रॉप से उसका वेलोसिटी वेक्टर हमने डाउनवर्ड, और टिंकू भैया जा रहे हैं किधर पॉजिटिव एक्स में, टिंकू भैया का अपोजिट वेक्टर नेगेटिव में हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, कितना 3 मीटर पर सेकंड। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही तो देगा ना टिंकू भैया को, वही जो महसूस होगा। तो उसकी वैल्यू कितना यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है 3, वी की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो टिंकू भैया बोले चिंटू भैया से, हाँ चिंटू भैया ऐसा है कि हम दौड़ रहे हैं ना, तो हमको महसूस हो रहा है कि इसका स्पीडवा बढ़ गया है, हमको हम रुके हुए थे, हमको 4 लग रहा था, जब हम दौड़ना शुरू किया तो हमको 5 लगने लगा, तो एक तो बढ़ गया ना, ठीक है। तो कितना स्पीड उनको महसूस हो रहा है टिंकू भैया को 5 मीटर पर सेकंड। तब फिर चिंटू भैया कहते हैं अच्छा ये बात है, दौड़ने की वजह से हमको बढ़ गया है। तो तब चिंटू भैया एक्सेप्ट किए कि हाँ भाई दौड़ने की वजह से क्या होता है ना, वो स्पीडवा उसका बढ़ जाता है, उसी की वजह से चोट लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं उसका डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन क्या u अपॉन वी, यू कितना है 3 है, v कितना था 4 था, तो अल्फा कितना आ गया 37 डिग्री। इसका मतलब जब वो टिंकू भैया दौड़ रहे थे ना, तो जो रैन था पहले तो वर्टिकली आ रहा था, तो दौड़ने की वजह से क्या हुआ रैन का जो रैन ड्रॉप थे उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, वो 37 डिग्री किससे वर्टिकल से, वो रैन ड्रॉप उनके चेहरे पे फॉल हो रहे हैं ना, ठीक है। और ये सब चीजें जितने भी हैं आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा कि जब भी अगर आप रुके हुए होते हैं तो वर्टिकल, मान लीजिए वाटर ड्रॉप वर्टिकली आ रहे हैं, लेकिन आप दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जो वाटर ड्रॉप आ रहे हैं कुछ एंगल बना के आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी चिंटू भैया और टिंकू भैया की वजह से। हमने आपको बता दिया कि भाई कि वाटर ड्रॉप्स का स्पीड बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, मोशन की वजह से, ठीक है ना। तो आप लोग भी इसको समझ लीजिए, और इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करिए, सिंपली बन जाएगा, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे केस 2 के बारे में, ठीक है। थैंक यू।